हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, जो लोग पास हो गए हैं या फिर 1-2 नंबर से उनका नहीं हो पाया है, तो उनके लिए बात करने वाला हूं कि उनको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और जो आपकी जो चयन परीक्षा है, तो वो कब हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो आज तक तो देखा जाए तो पात्रता परीक्षा ही चल रही है 31 तारीख तक, जहाँ तक मुझे मालूम है तो है। उसके बाद पता नहीं है कि नहीं, लेकिन 30 तक तो है ही। तो आपकी जो चयन परीक्षा है वो कब हो सकती है और कितने नंबर वालों को तैयारी में जुट जाना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल दिए हैं या फिर 2022 में दिए थे, तो SC ST OBC के लिए 75 नंबर, SC ST OBC और EWS के लिए भी 75 नंबर लाना ज़रूरी होता है पास होने के लिए, चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए। तो आपको चयन परीक्षा देनी होगी, तो चयन परीक्षा कब होगी? तो चयन परीक्षा के लिए अभी तक तो कोई डेट है नहीं, और ना ही जो पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आया था उसमें ही इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि कब होगा। लेकिन थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि कब होगा। आप जानते हैं कि जो पिछले साल आपकी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हुई है, अभी तक उसमें कैलेंडर तो दे दिया था कि 2024 में हो जाएगी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं निकला है। तो कुछ कहना मुश्किल है कि 2024 में उनकी चयन परीक्षा हो पाएगी या फिर नहीं। तो इसी से थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी जो बहुत जल्दी तो नहीं होने वाली, 2024 में तो ऐसे भी नहीं होगी, क्योंकि अब तो सिर्फ 1 महीने टाइम बचा है और कुछ 1 महीने तो फॉर्म ही भराता है, तो 15 दिन लगभग। तो 2024 में तो होगी नहीं। तो और ये भी मान के चलिए कि ये लगभग कंफर्म ही है कि 2024 में इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि कब होगी या फिर नहीं। और 2025 में बात की जाए तो 2025 में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। ये थोड़ा कंफर्म हो जाएगा जब जनवरी में आपका ईएसपी अगर कैलेंडर जारी करेगी कि किसका किसका एग्ज़ाम होगा 2025 में, तो उसका थोड़ा अनुमान लगाया जा सकेगा कि पता चल जाएगा कि 2025 में आपकी पात्रता चयन परीक्षा हो पाएगी वर्ग 3 की या नहीं। और अगर मान लीजिए कि आपका 2025 में आपके लिए कैलेंडर में मेंशन कर देता है कि आपका जो है तो चयन परीक्षा होगी 2025 में वर्ग 3 की, तो उसका भी कोई कंफर्म मान कर चलने लायक नहीं है कि 2025 में हो ही जाएगी, क्योंकि आप वर्ग 2 की देख ही चुके हैं, देख ही रहे हैं, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आ पाई है। तो 2025 में अगर आपकी होगी चयन परीक्षा, तो आपकी बहुत पहले तो नहीं होगी, यही मान के चलिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर होनी होगी तो होगी। संभावना ये है कि आपका हो जानी चाहिए आपकी चयन परीक्षा वर्ग 3 की लास्ट तक में 2025 में, उससे पहले कि आपका होने की कोई भी संभावना नहीं है। और अगर 2025 में नहीं होती है तो 2026 में तो लगभग होगी ही। कंफर्म तो नहीं कह सकती, क्योंकि ईएसबी है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन यही मान के चलिए कि 2026 में हो जाएगी। अब बात आती है कि कितने नंबर वालों की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा है, तो अगर आपका 75 नंबर था तो पास हो गए, और जनरल वाले अगर 90 नंबर ला गए तो पास हो गए। लेकिन इतने नंबर से तो आपका चयन परीक्षा में सलेक्शन होना नहीं है। तो चयन परीक्षा के लिए आपको अभी से तैयारी करना शुरू हो जाना चाहिए, तैयारी करने लगना चाहिए। लेकिन कितने नंबर वालों का, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट पास हो गए हैं 75 से ऊपर है और जनरल वालों का 90 से ऊपर है, वो तो कंफर्म है। लेकिन अगर उनका कुछ लोगों का 1-2 नंबर से 2-4 नंबर से अगर उनका नहीं निकला है, तो उनको तैयारी करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका SC ST OBC का अगर आपका 70 से ऊपर है, तो आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर क्योंकि 1-2 महीने में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो अगर नहीं भी होगा तो 1-2 महीने आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा।
आप दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, तो आप 1-2 महीने तैयारी कर सकते हैं कन्फर्मेशन तक, आपका रिज़ल्ट आने तक कि आपका निकला या फिर नहीं। तो अगर निकल जाएगा तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं निकल पाएगा दुर्भाग्यवश तो आपका 1-2 महीने की तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, आपका दूसरे भी किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकती है। तो आप तैयारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिए, आप तैयारी में लग जाइए। अगर आपका 70 से ऊपर है तो आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक। और जनरल वालों की बात करें तो अगर आपका 85 से ऊपर है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कम से कम आपको चयन परीक्षा के लिए आपको टारगेट यही बनाना होगा कि 110 नंबर से ऊपर आए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यही आपको टारगेट बनाना होगा, तभी आपका हो पाएगा। इसलिए आपको तैयारी शुरू कर देनी होगी अभी से। भले आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको एग्ज़ाम को नहीं देखना है, तैयारी आपको शुरू कर देना है। क्योंकि आप देखे ही हैं जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें आपके लिए देखा जाए तो लगभग 1 महीने का आपका टाइम मिला था, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 तारीख से आपका फॉर्म भराने लगा था, 1 अक्टूबर से, और 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा था, और 10 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया था। तो 1 महीने 10 दिन का देखा जाए तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम मिला था आपको एग्ज़ाम देने के लिए। हालांकि जो लोग जिनका बाद में एग्ज़ाम हुआ तो अलग बात है, लेकिन आपको तो तैयारी उसी के हिसाब से करनी चाहिए थी, 10 तारीख के हिसाब से, 10 नवंबर के हिसाब से। तो आपके लिए ये अच्छा मौका है कि आपके लिए भी पर्याप्त टाइम है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और तैयारी में लग जाइए। अब बात आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कोर्स लेना चाहिए या फिर यूट्यूब से या फिर बुक लेना चाहिए। तो पात्रता परीक्षा रही तो आप कैसे भी तैयारी कर लिए, या फिर यूट्यूब से देख लिए या फिर बुक से पढ़ लिए, तो उसके लिए आपको आसानी से आप ला लिए। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी होगी, क्योंकि आपने EVS का खेल देख ही लिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो आपको अच्छे से डिटेल में हर चीज़ पढ़ना होगा। तो आपके लिए सब कुछ बेस्ट रहेगा। आप बुक भी ले लीजिए, आप यूट्यूब से भी पढ़िए, कोर्स लेना हो तो लीजिए या ना लेना हो तो ना लीजिए, ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बाकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।